दोस्तों कुछ दिन पहले की ये बात है, मैं मेरी मौसी के साथ एक कार्यक्रम में गया था जहां मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और मेरी मौसी ने उस महिला के बारे में बहुत कुछ बताया। दोस्तों सच मानिए, मुझे उनकी बातें सुनकर मेरे आंख में आंसू आ गए। दोस्तों एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका उम्र केवल 17 साल था। 17 साल के होने के बाद उसकी शादी ऐसे आदमी से करा दी गई जो लगभग उससे 14 साल बड़ा था। दोस्तों शादी के 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद हर रात में उसके साथ दुर्व्यवहार करता और मारपीट भी करता था और उसे जबरदस्ती अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था और जब वो पैसे लाने से इनकार करती तो उसे लोहे की राड से पीटता था। उसने कई बार अपनी माँ को भी इन तकलीफों के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ठीक करना होगा, इसको सहन करना होगा। उसकी सास उसके पति से भी बदतर थी। उसे केवल 2 समय का भोजन देती थी और उसे साफ सफाई, कपड़े धोना, घर के सारे काम करना जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। दोस्तों कुछ महीने बाद जब वो गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों दुर्भाग्य से भगवान ने उसे एक लड़की का जन्म दे दिया। दोस्तों वो दिन उसके जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसके घर वालों ने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों ऐसे में कोई क्या करेगा। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वो जानती थी कि अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने अपनी सोने की बालियां बेच दी और एक पेपर की फैक्ट्री में नौकरी करने लगी जहां उसे सिर्फ 150 रुपए 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। दोस्तों उसे रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का भी काम किया और उसने वहां रोजाना 5 से 6 घंटे काम किया और प्रतिदिन 100 रुपए वहां से कमाने में सक्षम हो गई। अब वो प्रतिदिन 250 से 300 रुपए कमाई करती थी, जो कि उसके बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पीठ संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे वो कमजोर हो चुकी थी। दोस्तों इस समस्या के बाद उसने साफ सफाई की नौकरी छोड़ दी और खिलौने की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों किसी भी तरह उसने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंधन किया और उसने अपने बच्चे के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम भी किए। वो जानती है कि भगवान केवल उनकी ही मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्तों कुछ सालों बाद मैं कल जब उनकी बेटी से मिला तो काफी खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि उसने हायर सेकेंडरी में 93 अंक हासिल किए हैं और वो हम डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पति को भी छोड़ दिया था और उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि वो आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर बहुत विश्वास था। दोस्तों आजकल लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने इस कीमती जीवन को ही समाप्त करने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों हमें इस स्ट्रांग महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।